आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उठे मुंबई में 26/11 हमले के बाद कस्साब को बिरयानी परोसने के मुद्दे पर। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ठाणे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था। मुंबई आतंकवादी हमले का उल्लेख करते उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को संभालने के तरीके को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना की। नड्डा ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार पर पाकिस्तान के प्रति निष्क्रिय रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। यूपीए सरकार डोजियर लेकर पाकिस्तान जाती रही और अजमल कस्साब को बिरयानी परोसी गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान को नहीं समझते और इसका अपमान करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण देना चाहती है। नड्डा ने कहा, गांधी नहीं जानते कि संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने संविधान का ककहारा तक नहीं पता। वो अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत की सामग्री बेचते हैं। लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी संविधान की एक प्रति दिखाकर मतदाताओं को बता रहे हैं कि भाजपा इसे बदलना चाहती है और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। नड्डा ने देश को भरोसा और नेतृत्व के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को रोकना होगा। तेलंगाना और कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म करके कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और देश को नेतृत्व और भरोसा देने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्रों को महत्व नहीं दिया और अक्सर एक ही तरह के वादे करती है। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार सत्ता समर्थक है, गरीब समर्थक है, किसान समर्थक है, युवा समर्थक है, दलित समर्थक है और महिला समर्थक है। ये जिम्मेदार और जवाबदेह है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना की आदत बना डाली। नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक समान मानती थी और उनकी यात्रा के बाद पड़ोसी देश के लाहौर या रावलपिंडी में ठहराव होता था। लेकिन अब कूटनीतिक शब्दावली बदल गई। 2014 के पहले डिप्लोमेटिक भाषा में हर देश, कूटनीतिक भाषा में हर देश जब इंडिया का नाम लेता था तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम लेता। इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भी दुनिया का नेता आता था, और बहुत से नेता तो ऐसे थे या तो पहले लाहौर उतरते थे फिर नई दिल्ली, या नई दिल्ली के बाद लाहौर जाते थे, बराबरी रखने को। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। 2014 के बाद इंडिया के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक भाषा में पाकिस्तान नहीं जोड़ता। इंडिया इंडिया हो गया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना है। डिप्लोमेटिक उनके समझ में आ गया। वी कांट इक्वेट सिक्योरिटी की दृष्टि से भी दो बातें। एक कि पहले क्या होता था, 26/11 हुई तो हमारी सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी, डोजियर, और वो डोजियर वहीं का वहीं पड़ा रहता था और उनका कारोबार चलता रहा।
लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और उरी की घटना घटी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान चूं तक नहीं कर सकता। अगर पुलवामा की घटना घटी तो 15 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ। और ये कांग्रेस वाले प्रमाण मांगने लगे। ये इनका हाल। ये ऐसे लोग हैं जो मोदी जी का और एनडीए का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते। जैसा कि आपने देखा कि लगातार महाराष्ट्र विधानसभा में चल रहे प्रचार प्रसार के दौरान तरह तरह की बातें उठाई गई। वहीं जेपी नड्डा ने भी मुंबई में 26/11 के हमले के बाद कस्साब को बिरयानी परोसने के मामले को भी सामने लाया और कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्तों को लोगों के सामने पेश किया। हमारे आज के नेशनल पॉलिटिक्स की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।